तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि थिंग्स यू नीड टू नो फॉर क्लियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मोस्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीट योर सिलेबस। होल सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए और मोस्टली 90% लोग जो हैं वो अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करके ही चलते हैं, बट स्टिल दे आर अनएबल टू क्रैक देयर एग्जामिनेशन। और एक और एडवाइस है कि आपको कोई भी टॉपिक जो है वो लीव नहीं करना है, एटलीस्ट आप उसको एक बार पढ़ लें, ठीक है। लेकिन ये 90% लोग होल सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी क्यों एनक्लेक्स का एग्ज़ाम उनका जो है वो पास नहीं हो पाता, क्यों? उसका एक ही एक रीज़न है, आप जो है वो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जैसे कि जो एनक्लेक्स एग्जामिनेशन है उसमें सिंपल एमसीक्यू नहीं पूछे जाते, उसमें क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अगर आप पहले से ही क्वेश्चंस के टाइप प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे क्वेश्चन टाइप समझने में टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ोगे और आंसर दोगे, एज आपने वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन के टाइप जो है वो प्रैक्टिस कर रखे हैं। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर स्टाइल, अलग अलग स्टाइल के क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाते हैं एनक्लेक्स में वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड मास्टर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने से अगर आपको जैसे टेबल्स वगैरह याद है तो जैसे उसमें जो ड्रग डोज कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं वो आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे और उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे भी हमने इसका थोड़ा एग्जांपल लेके बताया था कि टेबल आप अपने याद कर लो और जैसे ये कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे होगी तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इससे मेरा क्या मतलब है, एनक्लेक्स टाइप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने से। जैसे ये देखिए, ये बुक है हमारे पास, फार्मेकोलॉजी सक्सेस एनक्लेक्स स्टाइल क्वेश्चन आंसर, over 1200 एनकल साइज क्वेश्चन आंसर, हंड्रेड्स ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्मेट क्वेश्चन, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्मेट के हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो आपके एनक्लेक्स में पूछे जाएंगे। और इसमें क्या है, रैशनलाइजेशन फॉर करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर, मतलब इसमें आपको ये तो बताया जाएगा कि ये आंसर गलत है, साथ में आपको ये बताया जाएगा कि ये आंसर क्यों गलत है और ये आंसर क्यों सही है। तो ये देखिए, जैसे ये है, अगर आपने ये पहले से इस चार्ट को मास्टर कर रखा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो आप इसको पहले से समझ के रख लें। तो एनक्लेक्स का जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन समझने में कि ये चार्ट क्या है, ये कहाँ चार्ट कैसे सॉल्व होगा, इसको क्या करना है, अगर आपने ये पहले से पढ़ रखा है, आपको पता है कि ये चार्ट क्या है कैसे है, तो आप इसको ईजिली जो है वो आंसर वहाँ पे कर पाओगे। वरना वहाँ पे आप ये चार्ट समझते ही रह जाओगे कि ये चार्ट में है क्या, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं ये चार्ट जैसे दिए जाते हैं, तो अगर आपने पहले ही ये चार्ट मास्टर कर रखा है, आपको पता है कि इसको स्टडी कैसे करना है इस चार्ट को, तो आप इजीली वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किए बिना क्या कर सकते हो, आंसर वहाँ पे दे सकते हो। तो ये बुक है फार्मेकोलॉजी सक्सेस, इसमें से आप क्वेश्चन आंसर के स्टाइल प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये वाली बुक जो है वो इसमें जो नोट्स मेंशन किए गए हैं सारे सब्जेक्ट्स की, जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक जितने भी टॉपिक आपने वहाँ पे पढ़े हैं वो सारे इसमें कवर हैं। ये नोट्स हैं, ये बुक बेस्ट है नोट्स के लिए। और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे नोट्स के लिए ये बुक बेस्ट है और थ्योरी के लिए ये सॉन्डर्स कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, ये बुक, ये थ्योरी इसमें सारी कवर हो जाती है, क्वेश्चन आंसर कवर हो जाते हैं, एवरीथिंग इसमें जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है एनक्लेक्स आर एन नेक्स्ट जनरेशन, इसमें आपको एनक्लेक्स के एग्जामिनेशन के बारे में फुल डिटेल बताई गई है, स्ट्रेटजीज बताई गई हैं कि आपको कौन सा आंसर जो गलत है वो कैसे ढूंढना है, कौन से आंसर गलत है कौन से आंसर सही है, इसमें आपको स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। इसमें आपको पूरी ये बुक में एक्सपर्ट्स की स्ट्रेटजीज हैं कि आप कैसे एक गलत आंसर को पहचान सकते हो, तो इसमें स्ट्रेटजीज हैं। और इसमें जो है वो एनक्लेक्स आर एन प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर है 1340 विद डिटेल आंसर, क्वेश्चन है पीछे आंसर है, सारा ये बुक में कवर है, आप देख सकते हो। और एट लास्ट ये तो क्विक आंसर दिए गए हैं, ये डिटेल्ड आंसर, ये आंसर अगर ये सही है तो क्यों सही है, और अगर वो दूसरे वाले गलत हैं, आंसर ए बी सी आर इनकरेक्ट बिकॉज ये गलत हैं तो क्यों गलत है, ये आपको सारा आपको इसमें बताया गया है। तो ये बुक्स जो है वो
हम आपको बता देते हैं, अगर आप एनक्लेक्स आरएन के एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो पहले तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है। दूसरा एनक्लेक्स आरएन नेक्स्ट जनरेशन, इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, स्ट्रेटजीज पता चलेंगी। उसके बाद आपको अगर सिलेबस कवर करना है तो ये एनक्लेक्स आरएन का एग्जामिनेशन बुक सॉन्दर्स की ये बेस्ट है सिलेबस कवर करने के लिए। सिलेबस के बाद अगर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ने हैं तो ये बुक बेस्ट है नोट्स के लिए। और फार्माकोलॉजी सक्सेस में क्या है, आपको अलग अलग स्टाइल के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, एनक्लेक्स क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे ओवर 1200। फार्माकोलॉजी सक्सेस एनक्लेक्स स्टाइल क्वेश्चन आंसर जो है वो इसमें दिए गए हैं ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना आए।